वेलकम कैप्रिकॉन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक कैप्रिकॉन की वीकली अपडेट्स हैं। 17 टू 23 अगस्त की ये रीडिंग होगी। सन मून राइजिंग वीनस मार्स साइन इंक्लूड हैं। आप अपने लिए या किसी और कैप्रिकॉन पर्सन के लिए वीडियो वॉच कर पाएंगे। सो इस रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा आपका लव लाइफ में, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, फिर जनरली ये हफ्ता कैसा है, करियर, फाइनेंसेस, ब्लेसिंग्स वगैरह सब कुछ। सो लेट्स सी। ये जनरल रीडिंग है तो आपने अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करनी है और बाकी को छोड़ दीजिएगा। 17 टू 23 अगस्त कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन आपका जो है वो एक्चुअली ये भी है ना कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है और समहाउ आपकी एनर्जीज बता रही हैं कि अगर आप लोग रिलेशनशिप में डिस्टेंस पे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, कॉम्प्लिकेशंस में हैं, लव ट्रायंगल में हैं, तो ये जो भी सिलसिले हैं ना थोड़े से एहतियात तलब हैं, एहतियात करनी पड़ेगी क्योंकि कंप्लेंट्स अभी भी हैं, दूसरे टांग अड़ाने वाले, रिलेशन को बिगाड़ने वाले और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले अभी भी हैं। फिर कुछ आपके खुद के जो एक्शन है आपके भी कुछ इस तरह से होंगे कि जिसका गलत इम्पैक्ट पड़े। ऐसा नहीं कह रही कि आप गलत एक्शन ले रहे हैं, मगर जब आप कुछ डील करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ता है, या यूँ कह ले दूसरे वो उसका इम्पैक्ट गलत बनाने की कोशिश करते हैं, ज़्यूम गलत करने की कोशिश करते हैं। आप में से कुछ लोग डिस्टेंस रिलेशन में हैं। बहरहाल अभी कंप्लेंट्स चलेंगी और मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि अगर आपको डिस्टेंस प्लेस से, दूसरे कंट्री से कुछ इस तरह का प्रपोजल सिचुएशन आ रही हो, या ऐसे इंसान की प्रपोजल सिचुएशन आ रही हो जो कि ऑलरेडी पहले मैरिड रहा है, या पहले उसकी वाइफ मौजूद है, या उसका हस्बैंड मौजूद हैं, तो ये जो रिलेशंस हैं इनमें बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी मत कीजिएगा इस ऐसे प्रपोजल या रिलेशंस को एक्सेप्ट करने में। अगर वाइफ या साथी जो हैं, हस्बैंड जो हैं वो फोर्थ हो गए, डेथ हो गई, डिवोर्स हो गए, मगर फिर भी बच्चे भी हैं, तब भी मैं कहूँगी खूब समझदारी से चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, या आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइएगा डिसीजन लेने से पहले, क्योंकि शादी इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू डू विद सच काइंड ऑफ वाइब्स ना। या फिर कह सकते हैं कि वही बात है, सेकेंड ओपिनियन होना अच्छी बात है। आप कहीं पर भी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, मेरे साथ या किसी और के साथ जिसको आप ट्रस्ट करते हो। बहरहाल जो है आपको आपके पर्सन के साथ किसी तीसरे की वजह से लड़ना, झगड़ना, बहस करना नहीं चाहिए, ठीक है। और वक्ती तौर पे यहाँ पे कंप्लेंट्स बहरहाल दिखाई दे रही हैं। जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, कोई ना कोई मसला है जो चल रहा है अभी आपकी लव लाइफ में। मेरे जहन में बहुत से कैप्रिकॉन्स घूमने लग पड़े हैं। सो लेट्स सी 17 टू 23 अगस्त में आपकी एनर्जीज आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या हैं कैप्रिकॉन्स। सो कैप्रिकॉन यहाँ पे स्टार साइंस में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉन विद द सैज, ये एनर्जीज आई हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आप जिस भी इंसान से रिलेट रहे या रिलेशन में थे या हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, आपको लगता है कि वो बहुत कंपैटिबल हैं आपके, या वही बात है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, आपको समझते हैं, ये भी चीज़ है। आपकी बैकग्राउंड एनर्जी बताती है कि आप बहुत डिसाइसिव रहे हो। कुछ डिस्टेंस भी आपके रिलेशन में दिखाई देता है। आपने कोई शिटी आइडियाज़, शिटी पीपल, ऐसे लोगों को अपनी लव लाइफ में एंटर होने भी नहीं दिया, या ट्रस्ट इश्यूज़ बने रहे। तो आप बहुत डिसाइसिव और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन में रहे। अगर आपकी समझ में आ रहा था रिलेशन, तो फिर आपने एहतियात की है। और अगर आपको रिलेशन या अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ बातचीत समझ नहीं आ रही थी, तो फिर आपने थोड़ा सा बैरियर बना के डिस्टेंस इख्तियार किया है। तो मगर ये है कि ये ऐसी वाइब है जिसमें इंसान रिस्क नहीं लेता, सच्चाइयों को फेस करता है, अक्ल का इस्तेमाल करता है, बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेने की कोशिश करता है।
तो ये चीज़ आपकी मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और बहुत डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आप अपनी रिलेशन में बहुत ज़्यादा ट्रैप नहीं होना चाहते थे, ना ही आप अपने पर्सन की बातों को लेकर इस तरह का अपने ऊपर इम्पैक्ट डालना चाहते थे कि जैसे आपके सपने फिर से जागें, आपके इमोशंस रेज हो। नहीं, आप एहतियात कर रहे थे क्योंकि आप दोबारा से हर्ट नहीं होना चाह रहे थे। इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो आपके अंदर फिर से इस हफ्ते में भी फीलिंग्स का वही ध्यान है कि आप अपनी फीलिंग्स को कोल्ड करते हो, आप अपनी फीलिंग्स को जागने नहीं दे रहे हो। वो मतलब रोमांटिक या सेक्सी वाइब्स की तरफ नहीं आपका ध्यान। ऊपर से आपको लगता है आपके पर्सन भी थोड़े से लॉजिकल हैं, बहुत डायरेक्ट हैं, बात करते हैं तो रूखी फीकी करते हैं या अपनी बात जमाने की कोशिश करते हैं। इतना कभी कभी सच चलने लग पड़ता है, डिस्कस होता है जो काट के रख देता है। मतलब थोड़ा सा बटर जैम या रिलेशनशिप को चलाने के लिए कभी कभी थोड़ा बहुत मार्जिन देना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी कुछ वाइब नहीं नज़र आ रही है। तो आप जो है डेफिनेटली या तो किसी से डिस्कस करेंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, ताकि आपको सेकंड ओपिनियन मिल सके। या फिर वही बात है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस आपको लव लाइफ के बेसिस पे हो चुका है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस जो है वो आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रहा है। तो जनाब आप जब हैं अपनी रिलेशनशिप में, अच्छा आपको लगता है आपके पर्सन जो है वो थोड़ा डोमिनेट करते हैं जबकि आप करना चाहते हैं। आपके अंदर थोड़ा बदले वाली भी इमोशंस हैं कि आप आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आप बदला भी लेना चाहते हैं या मुंह पे बात बोल देना चाहते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ है और तुमने गलत किया या किसी ने भी गलत किया, आप बोलना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से एहतियात नज़र आती है। आप जो हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है, जो भी आपके आइडियाज़ हैं, आपने सोच लिया है कि आपने उसी तरह से चलना है, आप किसी की बातों में नहीं आना चाहते। और आपको लगता है कि आपको अपनी साइड को प्रोटेक्ट भी करना है या गलत फहमी हो गई है और आपको रिलेशन चलाना है तो आपको लगता है कि आपको जस्टिफाई भी करना है, या आपकी फीलिंग्स हैं, आपको लगता है आपको उसे कंट्रोल करके दबा के भी रखना है। आपको लगता है कि आपने किसी की बातों में नहीं आना। हाँ, लोग आपके ऊपर ओपिनियन जज करते हैं या कुछ भी, मगर आप जो हैं ऑल टुगेदर ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आपने फैसला कर लिया है कि आप गिव अप नहीं करेंगे, आप अपनी ज़िद पे या अपनी स्ट्रेंथ पे जो है चलने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम आपके एक्शन देखते हैं तो आपके एक्शन स्ट्रेट फॉरवर्डली, अगर आपके साथी आपके साथ नहीं हैं तो स्टॉक सर्च कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं कहीं ना कहीं से। बट अगर आप साथ रहते हैं, आप बात कर सकते हैं अपने पर्सन से, तो फिर आप इस तरह से बातें कर रहे हैं कि आपके पर्सन का जो आइडिया है, आपके पर्सन के जो एक्शन है वो आपको समझ आए, कि मतलब वो अपनी रूटीन खोलें या उनके दिमाग में जो आइडियाज़ चल रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स चल रहे हैं, वो खोलें। आपने कोई काम नया करना है तो आप उसके बेसिस पे जानना चाहते हो कि उनका आइडिया क्या है। आपकी अपनी तरफ से हर बात खोल के नहीं आप कर रहे, मगर उनको खोलना चाह रहे हो, उनके बारे में जानना चाह रहे हो। ये बिल्कुल एक ऐसी ही एनर्जी है जिसमें आप उनका माइंड पढ़ने वाली बात हो। तो आपके अंदर काफ़ी क्यूरोसिटी रहेगी, स्टॉक सर्च कर रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो। गॉसिप्स इसी वजह से कर रहे हो, यू वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर एंड मोर, ये चीज़ है यहाँ पे। आगे देखते हैं आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। 17 to 23 August, Sagittarius Capricorn love interest energies for Capricorn. अच्छा जी, आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट वाकई आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पाए या आपके साथ थे भी तो इमोशनली काफ़ी कोल्ड रहे हैं, क्योंकि इनका ध्यान कुछ और कामों की तरफ रहा है या कुछ और करना चाह रहे थे, समथिंग लाइक डैट। ट्रैवलिंग प्रोग्राम हो गया या किसी और रुझान की तरफ इनका ध्यान था, तो दे वाज लाइक लिटिल बिट कोल्ड ना। और ऐसी एनर्जी में इंसान जो है वो ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं होते हैं, मगर हालात और सिचुएशन की वजह से इमोशंस में वो गरमाइश या वो पैशन या वो जो लव वाइब होती हैं वो नहीं होती हैं। तो आपकी पर्सन जो है किसी पुरानी बात को या पुराने टेम्परामेंट, पुरानी सिचुएशन को दिल पे लिए बैठे रहे और इसी वजह से ये ज़्यादा हैप्पी मूड में रहे नहीं या अवेलेबल रहे नहीं, पास होकर भी अवेलेबल नहीं रहे। तो इस हफ्ते के एतबार से जब हम बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी में, यहाँ पे जो आ रहा है वो है जनाब स्पाइसीज, वर्गो और स्कॉर्पियो
एंड कैंसेरियन और उसके अलावा एक्वेरियस। तो ये हफ्ते में ये जो हैं अपने फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं। इनका ध्यान अपने कारोबार को बेहतर करना है, या जो इनका काम, जो भी कारोबार है, या जो भी इनकी स्टडी है, या इनके फाइनेंसेस हैं, या इनके घर के मामलात हैं, ये उनको बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बताती है कि ये जितना मर्जी बिजी हो मगर आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा फील करते हैं और आपकी छोटी छोटी बातों को फील करते हैं। मतलब जितना बिजी हैं उतना ही आपका ख्याल आ रहा है, जितना खुद को मतलब बिज़ी या इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आपका बार बार जज्बात आपके लिए उभरते हैं। या आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, आपके साथ प्रैक्टिकली फाइनेंशियल शेयरिंग करना या लाइफ को शेयर करना चाहते हैं। दे फील लाइक कि ये एक अपनी तरफ से कितना बेहतर कर सकते हैं। इन्हें अब ये एहसास हो रहा है कि इन्हें ख़ुद से बेहतर करना है, और ये आपकी छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा काउंट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। और ये गिव अप भी नहीं करना चाहते। इनका दिल कहता है कि नहीं, गिव अप नहीं करना, नहीं इस रिलेशन पे वर्क करना है। ये सोच रहे हैं कुछ नया प्लान करने का, दोस्ती करने के लिहाज से, सुलह करने के लिहाज से, या बच्चों के लिहाज से, या लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिहाज से। मगर ये सोच रहे हैं, और ये इस तरह से भी सोचें क्या इनको आपसे मोहब्बत है, नहीं है। अगर है तो ये उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, बट दे आर ट्राइंग टू डू दैट ना। तो इनकी हीलिंग साइकिल चल रहा है। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, मगर वही बात है, बहुत लॉजिकल, बहुत सड़ू और खड़ूस जैसे कि आप फील कर रहे हो, वही चीज़ आपके पर्सन में है। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और लगी लिपटी बगैर वाली बात है इनकी ना आपके साथ हो रही। और उसके अलावा ये भी किसी न किसी से डिस्कस करेंगे, जैसे लॉयर हो गया, जैसे कोई एजुकेटेड पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन हो गया, या टैरो रीडर हो गया। मतलब अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से ये इंसान भी किसी न किसी से अपने मामलात, आपको लेकर जो मामलात हैं वो डिस्कस ज़रूर करेंगे। अच्छा, इनको ये बात की परवाह नहीं है कि आप क्या सोचते हो, या आपकी नज़र में इनकी कितनी मतलब रेपुटेशन क्या है, आप कहीं गलत ना समझ लो। दे आर वेरी जजमेंटल, और सच्चाई को फेस करना है, और थोड़ा सा एरोगेंस है जो कि आप फील भी कर रहे हैं इनमें। यही चीज़ें इनकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ऐसी एनर्जी के साथ ये अभी भी थोड़ी सी स्पेस पे रहेंगे, मतलब साथ हैं। अगर आपके साथ मैरिड हैं, आपके साथ रहकर भी थोड़ी स्पेस पर हैं, और अगर आपसे दूर हैं तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, डिसाइसिवली डिसीजन लेना चाहते हैं, वो अलग बात है। दिल की दुनिया थोड़ी सी हिल रही है, इमोशंस फिर से बन रहे हैं इनके अंदर आपके लिए ना। और ये भी फील कर रहे हैं कि इन्होंने कितना किया, या इन्हें मज़ीद कितना आपके मामले में करना चाहिए, और कितना इन्हें फोकस देना चाहिए, कितना वर्क करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। बट दे आर क्वाइट बिजी टू मेकिंग मनी या कलेक्टिंग मनी, समथिंग लाइक दैट। और बिजी इंसान होंगे। अच्छा जी, जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। करियर बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एज अ स्टूडेंट करके अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट लाइफ में भी आ रही हैं, मगर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं ये इंसान। और उसके अलावा जो है कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी तरफ आता हुआ, जो कि लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग हो, या बहुत ही एजुकेटेड, मैच्योर। बहरहाल ये इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बगैर लगी लिपटी बातें करने वाला ना। तो उसके अलावा जनाब देखते हैं लिब्राज कैप्रिकॉर्न्स इस हफ्ते में मज़ीद क्या पॉसिबल है। 17 to 23 अगस्त कैप्रिकॉर्न की लाइफ में उनके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस क्या हैं। So Capricorns, let's see. I'm very jealous person. So ये इनसिक्योरिटी है, जेलसी है, सेंस ऑफ डोमिनेशन है कि मतलब आपको हर एक के साथ शेयर भी नहीं कर सकते और अपनी मनमानी, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। यू मेक माई हार्ट फुल। सो इनको अंदाज़ा है कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, इनको आपसे मोहब्बत है, इनको ये बात अंदाज़ा हो रहा है कि आप पीस ऑफ माइंड हो इनके लिए ना। और आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। ये दूसरे लोगों का जो मामला है ना, यही गड़बड़ करता है, दूसरे लोगों की वजह से ही गड़बड़ होती है। ये समझते हैं दूसरे लोगों के बारे में हमें सोचना होगा, उस तरह भी हमें चलना होगा। चाहिए दूसरे लोग कोई भी हैं, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें, मगर आपको तो दूसरे लोगों से मसले हो रहे हैं ना, रॉन्गफुल एडवाइस है। आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हो वो सही है, मगर इनको लगता है कि आप गलत बातें कर रहे हो या आपको गलत मशवरे दिए जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप के बेसिस पे जो लोग भी बातें कर रहे हैं
हैं या आपको मशवरे दे रहे हैं वो सब टोटली गलत हैं। इनको ये लग रहा है मगर ये आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं या आपके साथ नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, या रिलेशन बना हुआ है तो इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाना है, मोहब्बत का इजहार करना है, समथिंग लाइक डैट। मगर ये बहुत सीरियस टेंडेंसी है इनकी। आई वॉन्ट यू टू चूज़, वही ना बात आ गई कि ये चाहते हैं कि आप स्टैंड लें, आप डिसीजन लें, आप इनकी तरफ बढ़ें, आप बात करें, आप चॉइस मेकिंग करें। क्योंकि ये तो बन गए हैं किंग। किंग इज़ नॉट लाइक अ पर्सन जो झुकता है, ठीक है। ये आप हैं जो झुकें, या आप हैं जो बातें करें, आप हैं जो किसी तरह से इन तक कोई एक्शन लेना, ये इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आगे देखते हैं। अच्छा जी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मज़ीद डिटेल में रीडिंग देखना है आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वाइट रोज़ टैरो रीडिंग के नाम से है। पर्सनली रीडिंग के लिए आप व्हाट्सअप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगा। सो लेट्स सी ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा 17 to 23 अगस्त कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न, आपकी पर्सनल लाइफ में, नॉट ओनली लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी आपकी इन जनरल बात करें तो आपके बैकग्राउंड में जैसे कि मेंटली तौर पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहा है। उसके अलावा ट्रिक्स, झूठ बोलना, बहानेबाजियाँ, गैस लाइटिंग करना, कहा कुछ किया कुछ, और दगे देने की कोशिशें, गॉसिप करने की कोशिशें, इस तरह से कुछ ना कुछ माइंड गेम्स आपकी पीछे लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। और आपको काफ़ी हद तक इस वजह से स्ट्रेस हुआ है। इस हफ्ते की एतबार से बात करें तो आपकी एनर्जीज़ जो हैं यहाँ पर है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी एंड लियो। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके यहाँ आ रही है वो है एयर साइन ना। ओवरऑल मैं रीडिंग में देख रही हूँ कि एयर साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना, अडेप्टेबिलिटी, मतलब जब मौका हुआ, जैसी सिचुएशन हो उस तरह से इंसान खुद को चेंज कर ले या अपने रिसोर्सेज यूज़ करे, या कम्युनिकेशन को थोड़ा इस तरह का रखे कि कभी शुगर कोटेड हो गए, कभी बात को बदल लिया, कभी डायरेक्ट हो गए, कभी सच बोल लिया, थोड़ा सा सोशल हो जाना, ऑब्जर्वेंट हो जाना, ये चीज़ें आप लोगों की जो है ना लाइफ में थोड़ा ज़्यादा चल रही हैं। और लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन मून राइजिंग पर्सन्स जो हैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब ये सन मून राइजिंग बेसिस पे होंगे, ठीक है। सो इस हफ्ते के एतबार से देखा जाए तो मनी सेविंग की तरफ आपका ध्यान रहेगा। और कैप्रिकॉर्न्स, और उसके अलावा जो है आप जो हैं अपने पोसेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो ये हफ्ता कंट्रोलिंग हफ्ता है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी चीज़ों पे, आपके पैसों पे, या आपकी होल लाइफ पे किसी न किसी की ऐसे नज़र है कि वो आपको कंट्रोल करना चाहे या आपसे कुछ छीन लेना चाहे। तो आपकी एनर्जी बता रही है कि आप जो हैं अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे, डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हर एक के साथ ओपन होना, हर एक को वेलकम करना या हर एक के साथ शेयरिंग करना। ये चीज़ मुझे खास दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर आपने कहीं मनी इन्वेस्ट करना है, कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदनी है, तो ये वक्त इस लिहाज से अच्छा है कि आप अपनी मनी इन्वेस्ट करने के लिहाज से कोई भी एक्सपेंसिव काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ओवर स्पेंडिंग या पैसा खर्चना मुझे नहीं लग रहा कि आप करोगे। और बड़ी मेहनत करते हो और उसके बाद कलेक्टिवली अपनी चीज़ों को, अपनी मामलात को सिक्योर कर पाते हो ना। जाहिर सी बात है इनसिक्योरिटीज़ हैं, कोई ना कोई मिसयूज़र है, जब ऐसी एनर्जी आती है तो ऐसा होता है। सो जब हम बात करते हैं आपके करियर की, तो करियर में आपको बैलेंस प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आपको कोलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, बॉस के साथ कहीं ना कहीं आपको बातचीत करते हुए जो है डीलिंग करते हुए मुश्किल लग रहा है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, या पेपर वर्किंग होती है तो उसमें कोई मिस्टेक्स हो जाती हैं, इस तरह से हो रहा है, या काम जो करने हैं वो डिले का शिकार हो रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। और अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप के साथ ही, पार्टनर के साथ ही थोड़ा सा वैग्यू आइडियाज़ का होना, इम्बैलेंसमेंट होना, डिसेप्टिव फील हो रहे होना या कन्फ्यूजन फील हो रहे होना, ऐसा मुमकिन है। मगर ये बहुत अरसा नहीं एनर्जी चलेगी, बस थोड़ा सा कूल डाउन रहिएगा, जल्द फैसले मत कीजिएगा, जल्द ज़ुबान से कोई बात ना फिसले। ये हफ्ता ऐसे गुजर जाने दीजिए। हफ्ते के एंड तक आते आते काफ़ी हद तक आपको सिचुएशन को समझने में आसानी हो चुकी होगी।
उसके अलावा जो जॉब करना चाहते हैं उनको मैं ये कहूँगी कि आप जो हैं अपनी जॉब को लेकर 50-50 चांसेस पे रहेंगे। आपको जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतना बेहतर हो, एक से ज़्यादा जगहों पे जॉब अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अभी चांसेस 50-50 के हैं, मतलब इतना नहीं है चांसेस जॉब मिलने के, मगर फाइनेंसेस को मेंटेन करना या उनको बेस्ट जगह पे यूटिलाइज करना आपका मुझे दिखाई दे रहा है। आप अच्छे से जानते हो कि कैसे आपने पैसे क्रिएट करने हैं, हासिल करने हैं, या किसी से किस तरह से निकालने हैं अपने पैसे, या पैसों को कैसे यूज़ करना है। आपके सोर्सेज आपके अच्छी हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो मनी इज़ कमिंग या मनी इज़ सेविंग, या किसी के साथ पैसों के लिहाज से बातचीत तो होगी। और आपके लिए जो एडवाइस आ रही है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं और दूसरों को सप्लाई करते हैं, दूसरों को प्रोवाइड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कोई इंसान आपको मिसयूज़ करना चाहता है, उसके लिए जादू टोना करना, ट्रिक्स लगाना, इस तरह की फजूल फजाल हरकतें भी कर सकता है आपके पैसे के लिहाज से। आपके लिए एडवाइस ये आती है कि सबसे पहले अपनी इंटरनल प्रॉब्लम्स को देखिए, मतलब आपको अगर सर दर्द है, खुदा ना खास्ता आपकी पेट में दर्द है, या आपको कोई और मसला है, उसको पहले गौर करें, सारे काम बाद में। या आपको किसी इंसान के साथ केसेस चल रहे हैं, या आपको किसी के साथ ड्रामा चल रहा है, कोई इंसान रोक टोक वाला है, या आपको किसी के साथ अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो कि आपको अपने पहले मसले हल करने हैं, उसके बाद आप कोई और काम कीजिएगा। तो अपनी कन्फ्लिक्ट्स जो हैं, अपनी कन्फ्यूजन्स जो हैं, उनको क्लियर कीजिए, और उसके बाद जो है ज़िंदगी में आगे प्रोग्राम बनाएं। हाँ, अगर कहीं पे कुछ लोग आपको लेकर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे और आपको लगता है कि आपको मिसयूज़ किया जा रहा है या आपकी एनर्जीज़ को ज़ाया किया जा रहा है, तो वहाँ आपका बोलना आपका हक बनता है, ठीक है। ख़ासतौर पे केसेस वगैरह जो हो रहे हैं इस तरह की वाइब्स में, तो ज़रूर बहस जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। बहस होगी, दूसरों को आपकी जो है आपके बारे में ख़्याल आएगा, दूसरा आपको रिस्पेक्ट देंगे, या एटलीस्ट आपको मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ज़रूरी है कैप्रिकॉर्न्स। सो लेट्स सी, आपको लगता है बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं, काफ़ी दफ़ा कर चुके हो, तो आप अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी पे ध्यान दें। 17 to 23 अगस्त में देखते हैं कि ये हफ़्ता आपके लिए और क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है कैप्रिकॉर्न्स। ये एनर्जी तकरीबन सभी के लिए आ रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि गुड लक तो है, आपको किस्मत आपका साथ देगी, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको लक मिलेगी, आपको अच्छे मैसेजेस मिल सकते हैं, आपकी अच्छा डिसीजन हो सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा अपनी सोसाइटी से, अपनी सोशल लाइफ से थोड़ा सा किनारा करें, या ऐसे लोगों से किनारा करें जिनके बारे में आपको थ्रेटनिंग वाइब्स आती हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जेलस लोग भी हैं, हिपोक्रेट भी हैं, जो आपको मिसयूज़ करना चाहते हैं, मुंह पे कुछ हैं, पीठ पीछे कुछ हैं। तो जितना कम रहेंगे सोशल, या जितना अपने सीक्रेट्स कम किसी के साथ, या अपने प्लान्स कम किसी के साथ शेयर करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा ज़्यादा भीड़ भाड़ और लोगों से मिलना मिलाना थोड़ा कम हो जाए। ये जो लोग हैं ये आपके अपने ही हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा आपको कुछ खुशियाँ मिल रही हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है, किसी की बर्थ हो सकती है, कोई नया काम शुरू हो सकता है, यूनिवर्स आपको कुछ ख्वाब दिखा सकती है जिसके ज़रिए से आपको ये समझ आए कि आपको गम, परेशानियाँ, ये इनसे कैसे निकलना है। ज़िंदगी में लिटिल बिट प्रोग्रेस आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। सो ये आपकी रीडिंग है कैप्रिकॉर्न्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर आपने इससे ज़्यादा डिटेल में रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, या फिर आप जो हैं जनाब पर्सनली बुकिंग करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेन पेज पे भी मिल जाएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।